जरा ये वीडियो देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज का टॉपिक जरा सेंसिटिव है, लेकिन इसमें अब इंजीनियरिंग होगी, जरा सब्र से सुनना है। हाँ इट्स ओके, आप बताइए। सर जैसा कि आपके इल्म में भी है कि मोहम्मद अली मिर्जा अंकल ने जो बात की है, ये बच्चा किसका खो गया? उन्होंने तो काफी सारी बातें की हुई हैं, आप कौन सी बात करना चाह रहे हैं? सर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बात है। मुझे तो वो अल्फाज समझ नहीं आती। अल्लाह ताला ने, अल्लाह की कसम दिल हिल रहा है कि वो अल्फाज मैं कह भी सकता हूँ कि नहीं। अच्छा, ये बात करने का मकसद क्या है इनका? मकसद सिर्फ ये है कि कोई बरेलवी मेरे ऊपर चढ़ा दे। ना ना, बरेलवी की तो चंड है सन। बरेलवी तो अल्लाह के फजल अपने बुजुर्गाने दीन को छोड़ के थे, अटैच हो चुके कि अगर मैं उससे दोहराता भी हूँ ना तो मेरे दिल को बड़ा दुख होता है। कितना बोला बच्चा है ये। मैं आपको वो वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। देखें, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूँ अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है। बदबख्त कहता है कि ये जो ईसाई होते हैं, ये जो मसीही होते हैं ना, ठीक है जी, ये रसूलुल्लाह को दज्जाल मानते और कहते हैं, ये रसूलुल्लाह को दज्जाल मानते हैं। दजल अरबी जुबान में कहते हैं धोखे को, झूठ के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसको आप ज़हन में रखें। कोई एक मसीही, कोई एक ईसाई ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह को दज्जाल मानता हो या दज्जाल कहता हो। अच्छा, मैं 27 साल ईसाई रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके बाद मुझे इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई, लेकिन अपने 27 साल के लेकिन आगे कहानी शुरू होने लगी है। जो मेरा ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ना हमने अपने प्रीस्ट से कभी ये बात सुनी, फिर झूठ पे मारना है। ना ही हमने अपने जो मजहबी लिटरेचर है हमारा, ना ही हमने कभी उसमें बात पढ़ी। ये मुझे ईसाई रहनुमाओं ने और मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वालों ने और कैसर राजा साहिब ने कि मैं मौलवियों का फ्रंट मैन हूं, तो मैं पब्लिकली क्लेम करता हूं जी मैं एब्सोल्युटली हूं। नकल कुफर नबाशिद। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसी चीजें डिबंक करने के लिए इनका ये नैरेटिव दुनिया के सामने लेके आना पड़ता है। मैं चलदी फिरदी 302 जाए मैं ठोक देंगा जी मन जी। जिसने भी मेरे उत्ते झूठा इल्जाम लाया वो बचेगा नहीं। मैं तो कार तक पहुंचा के आवांगा, मन जी ठोक देंगा तो मैं। जिस इंसान ने हरकत की है, कितनी डेंजरस हरकत है ये, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को वनरेबल करना, उनकी जिंदगी को खतरे में डालना, कि जो बिलीव्स उनके नहीं है वो उन पे इम्पोज कर देना। ओ भाई निकल अपने उस तू बाहर, दुनिया बदल चुकी है, अपने गार तू बाहर निकलो। अगर उन्होंने ये बात गलती से कह दी है, उनके इल्म में ऐसा कोई जो है वो अकीदा नहीं था और उन्होंने ये बात सराहतन नहीं की, अच्छा, तो फिर उनको ईसाई कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ईसाई कौम के ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कि जो ऐब उनके अंदर पाया नहीं जाता। झूठ उलमा के लिए बोलना कोई मसला नहीं है, हकीकत बात है। इनके बाएं हाथ का, बल्कि बाएं हाथ की भी छोटी उंगली का खेल है। कोई सरफिरा आदमी उठ के कोई पाकिस्तानी किसी क्रिश्चियन को, उनकी इबादत गाह को अगर वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, हम नहीं इसके साथ एग्री करते, बिल्कुल कोई एग्री नहीं करते। इसकी इस बात को सुनकर तो इसका तो बिल्कुल इसकी गर्दन पे आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। कोई आम ईसाई भी पाकिस्तान में रहने वाला कोई मसीही अकीदा नहीं रखता। चल ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗੱਲ कर ਲੈਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਚਮਚਾ ਬਣਾਇਆ ਕੜਛਿਆ? अब क्या कोई क्रिश्चियनिटी में क्या ये मेन स्ट्रीम व्यू है? क्या जनाब रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये व्यू रखते हैं? तो सरकार फिर रुक जाओ, हाँ फिर दस देने कि ये बहुत मुमकिन है कि क्रिश्चियंस का कोई छोटा सा कंटिंजेंट ऐसी बात कहता हो। लेकिन उसको पूरी क्रिश्चियनिटी पे अप्लाई कर देना ये दुरुस्त बात नहीं है। इसका जवाब भी नींद साहब आपको देंगे इंशाल्लाह एंड पे। क्योंकि दूसरी तरफ क्रिश्चियंस का एक कंटिंजेंट, पढ़े लिखे जो स्कॉलर क्रिश्चियंस हैं, उनका एक कंटिंजेंट ये भी कहता है कि जनाब रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सही नबी हैं। और आप बदबख्त, तूने इल्म के नाम के ऊपर लोगों को कितना गुमराह करना है। पर हटो धोते हो यार। कि वो एक स्कॉलर्स का एक कंटिंजेंट है जो ऐसा कहता है, उसको हम मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी के ऊपर अप्लाई नहीं करते। इससे पहले कि कोई बड़ा इंतशार पैदा हो, जो है वो मुस्लिम मसीही फसादात बरपा हो, तो मोहम्मद अली मिर्जा भाई को चाहिए कि वो कम से कम मसीही कौम से तो माफ़ी मांगे। तो कामयाबी है कि आप कमिटमेंट के साथ चलें, दिलेरी दिखाएं, अपनी इस्लाह भी करें। अगर कोई गलती हाईलाइट करता है उसकी रेमेडी करें, अड़ ना जाए अपनी बात के ऊपर। ज्यादातर तो ये गलतियां गलत ही हाईलाइट कर रहे होते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर रहे होते हैं। फिर माफी? जी बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई किसी का कद छोटा नहीं हो जाता, किसी की इज्जत कम नहीं हो जाती, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी और इज्जत बढ़ाते हैं। मैंने इलियास कादरी साहब के बारे में एक क्लिप बना दिया, 4.5 लाख लोग वो देख चुके थे। मुझे किसी भाई ने मेरे बताया कि उन्होंने कहा कि जूती उल्टी हो जाए ना, इसको सीधी नहीं करना चाहिए। मैंने उनकी क्लास ले ली। कुछ अर्सा पहले बाद मुझे किसी ने दिखाया, जी उन्होंने तो कहा कि उल्टी हो जाए तो सीधी करें। तो मैंने ऑफिशियली माफ़ी मांगी, वो क्लिप डिलीट कराया, नया क्लिप रिकॉर्ड कराया। इतना हौसला है अल्लाह के फजल से। अगर कोई गलत
मिस हैंडल हो जाए मामला, रेमेडी कर देते हैं। हमें कौन सी आ रहा है? अब क्या कोई क्रिश्चियनिटी में क्या ये मेन स्ट्रीम व्यू है? क्या जनाब रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये व्यू रखते हैं? अल्लाह की झूठों के ऊपर लानत हो। पाकिस्तान का कोई एक मसीही, कोई एक ईसाई ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह के को दज्जाल मानता हो या दज्जाल कहता हो। जो मेरा ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, ठीक है, ना हमने अपने प्रीस्ट से कभी ये बात सुनी, ठीक है, समझ गया। ना ही हमने अपने जो मजहबी लिटरेचर है हमारा, ना ही हमने कभी उसमें बात पढ़ी। फिर हमने क्या कहा? सबर करो, रुको जरा, हम ही बता देते हैं। मैं कुछ डायरेक्ट सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगा। मुझे आप ज़रा ये बताएं कि जब आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया करते थे, आप मुसलमानों को किस निगाह से देखा करते थे? इस्लाम का क्या तस्वुर था आपके ज़हन? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुसलमानों के बारे में जो हमारे तसव्वुरात थे, जो हमें बताया जाता था, समझाया जाता था, सिखाया जाता था, वो ये था कि ये एक ऐसे दीन के मानने वाले हैं कि जो एक खुद साख्ता दीन है। लो सामो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों को हदायत अता फरमाए, और अगर उनके हदायत मुकद्दर में नहीं है तो अल्लाह उनको हलाक फरमावे। सारे मिलके बोलो आमीन। हमें ये बताया जाता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के नौजवान थे। देयर वाज 5 मेंबर टीम, 5 लोगों का ग्रोह था वो। जी जी जी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो फ़क्र फाका था, जिस तरह उनकी ज़िंदगी से जो है वो इमेजिनाइज किया जाता है। समझ रहे हैं ना आप? और बताया जाता है कि उन्होंने एक जो है वो प्लान किया कि हम एक नए मज़हब की, नए दीन की बुनियाद रखेंगे, जबकि वहाँ पे दीन इब्राहीम तो मौजूद था, लेकिन उन्होंने एक नए सिलसिले का आगाज़ किया। कोई एक मसीही, कोई एक ईसाई ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह के को दज्जाल मानता हो या दज्जाल कहता हो। उनको ये तो कबूल है कि ये मसीही ना रहे, लेकिन ये कबूल नहीं है कि ये मुसलमान हो जाए। मीम्स वो इन लोगों का हक है, हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए इनको। क्योंकि इनको मेरी इल्मी बात तो समझ नहीं आ रही ना, इनके पुराने और नए बयान चलाकर और जो इनके दावे हैं उनमें इनको एक्सपोज करें। उसके साथ जो लोग थे, अबू बकर सिद्दीक थे, अली रज़ी अल्लाह ताला, बरका बिन नौफल, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। तो इन्होंने गौर व फिक्र किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में मेडिटेशन किया करते थे, गौर व फिक्र किया करते थे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। बरका बिन नौफल तौरात, ज़बूर, अंजील से चीज़ें निकाल के इनको दिया करते थे। अस्तगफिरुल्लाह। अबू बकर सदीक असफार किया करते थे, और जो वहाँ की इलाकाई कहानियाँ जो होती थी उनको लाते और इसमें ऐड ऑन करते रहते। कितनी हैरान कुन बात है। तो करते करते इन्होंने एक बुक कंपाइल की, उसका नाम इन्होंने रखा कुरान। वो कहा कि दिस इज द डिवाइन गाइडेंस। क्या जनाब रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये व्यू रखते हैं? अब दोनों भाई जो है ना गले लग के रो, अब मिल बैठ के ना। उसके बाद इन्होंने जो है वो दीगर ममालिक के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, और वहां से जो लूट मार का माल होता था उसको इन्होंने कहा कि दिस इज द माल गनीमत। अंदाजा करें यार, इन्होंने जो है वो जोर और जबर के साथ लोगों को जो है वो इस्लाम कबूल करवाया, उनकी ममालिक और उनकी अमलाक के ऊपर जो है वो काबिज हुए, और कहा कि जी जो है वो ये दीन इस्लाम है। मुआद अल्लाह, सुम्मा 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 मुआद अल्लाह। हमें बिल्कुल बचपन में ये चीजें हमारे जहनों में पेनिट्रेट की जाती थी, टेक्निकली हमें बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। पहले आप कुछ कह रहे थे। जो मेरा ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीस्ट से कभी ये बात सुनी। टेक्निकली हमें बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? एंटी इस्लाम जो हमें चीज़ें बताई जाती थी, उसकी 2 वजूहात थी। इरशाद इरशाद। एक तो ये कभी जो है वो इस यानी इनको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हमारा रिलीजन एक सच्चा और ट्रू रिलीजन है। अच्छा। और दूसरा ये कि कभी ये अपने मजहब से नालायकी का मुजाहरा करें और इससे अगर बाज़न हो भी जाए तो इस्लाम नहीं कबूल करें। तौबा तौबा तौबा। उनको ये तो कबूल है कि ये मसीही ना रहे, लेकिन ये कबूल नहीं है कि ये मुसलमान हो जाए। अब क्या कोई क्रिश्चियनिटी में क्या ये मेन स्ट्रीम व्यू है? हमें बिल्कुल बचपन में ये चीजें हमारे जहनों में पेनिट्रेट की जाती थी। क्या जनाब रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये व्यू रखते हैं? क्या बदबख्त, तूने इल्म के नाम के ऊपर लोगों को कितना गुमराह करना है। जो गाली तुम्हें पड़ती थी, तुमने समझा के जिस तरह तुम्हें वो तकलीफ उठानी पड़ी और कई अहले हदीस हुए बरेलवियों के हाथों, तो इंजीनियर के ऊपर भी कोई बरेलवी चढ़ा दे, ये तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। गुस्ताखियां तो तुम्हारे बुजुर्गों ने की हुई है। जो मेरा ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीस्ट से कभी ये बात सुनी। टेक्निकली हमें बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। तुम्हें भी अगर इश्क़ रसूल का सर्टिफिकेट लेना है तो यहां से लेना है। बाबों के पुजारियों, हमें बता रहे हो कि हम कह रहे हैं कि नहीं, नाऊज़ुबिल्लाह, बेशर्मो।
کسی نے ابن تیمیہ کو اپنا امام بنایا ہوا ہے, کسی نے ابو حنیفہ کو بنایا ہوا ہے, کسی نے مالک کو بنایا ہوا ہے, کسی نے احمد بن حنبل کو بنایا, رحمہم اللہ اجمعین, اللہ سے اجر پائیں گے, ان ہستیوں کا کوئی قصور نہیں ہے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں.